बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सर पहला सवाल आपसे, जो नैब तरामीम अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी हुकूमत अपने दौर में नैब ऑर्डिनेंस लेके आती थी, उस वक्त आप इसके जवाब में कई हजार तावीलें पेश किया करते थे। तो क्या ये समझा जाए कि PTI की नैब तरामीम हलाल थी और मखलूत हुकूमत के नैब तरामीम हराम है? देखें गरीदा, जो नैब की तरामीम अब आई हैं, जो अमेंडमेंट बिल है जी। उसके तहत मैं इसको दो हिस्सों में एक्चुअली डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा तो वो है जो कि हमने भी अपने ऑर्डिनेंस के जरिए हम लेके आए थे, और वो मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ और कानूनी तरमीम है, क्योंकि उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जब तक आप किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं दिखाएंगे तो आप उसको सिर्फ एक गलत फैसला करने पे आप उसको सजा नहीं दे सकते। ये जो तरमीम है ये अडॉप्ट की है इस नई एक्ट में भी, और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि आप एक जो ब्यूरोक्रेट है उसने गलत फैसला कर लिया, कोई करप्शन नहीं की, तो नैब को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ जाए। अब जो दूसरा हिस्सा है इस तरमीम का, ये बहुत काबिल फिक्र है, काबिल गौर है, और मेरी नज़र में गैर आईनी और गैर कानूनी भी है। और वो ये है, वो उसके जो मैं भी आपको एग्जांपल्स भी, उसकी मिसालें भी एक दो देता हूं कि क्या तरमीम हुई है, लेकिन वो जो तरमीम की गई है उसकी वजह ये है या नीयत उसके पीछे ये है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ, वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। अब पहली मिसाल क्या है जो मैं देना चाहूंगा? पहली मिसाल ये है कि जो ओरिजिनल नैब का कानून है, और जो दुनिया भर में ऐसा ही कानून है, वो ये है कि अगर आपके असासे आपकी आमदनी से ज्यादा हों तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो असासे कहाँ से बने। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है लेकिन आपकी तनख्वाह जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आपने ये एक्सप्लेन करना